एक बहुत ही पॉपुलर हो रही है बुक जिसका नाम है घचर घोचर। इसको ओरिजिनली लिखा गया था कन्नड़ा में आई थिंक, और उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी ये बुक पढ़ने के लिए एंड फाइनली मैंने इसको अपनी किंडल पे पढ़ा। तो इसकी क्या कहानी है, सबसे पहले तो हम टाइटल पे बात कर लेते हैं। टाइटल है घचर घोचर, जिसका मतलब इस कहानी के बीच में समझा दिया गया है एंड मैं आपको बताती हूँ। घचर घोचर मतलब कि कोई भी चीज़ जो बहुत ही उलझ जाए, जो सुलझ ना सके। जैसे कि आप पहले वायर्ड ईयरफोन बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, तो उसको रखने के बाद जो एक दूसरे से उलझ जाते थे, जिसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, तो उसको एक टर्म दिया गया है घचर घोचर। तो ये जो घचर घोचर कहानी है, ये भी उसी तरीके की एक उलझी हुई कहानी है। कहानी शुरू होती है जब नरेटर बताते हैं कि उनके पिताजी एक सेल्समैन हुआ करते थे और उनके घर में उनके एक बहन हुआ करती थी जिनका नाम मालती होता है, और उनकी मम्मी होती हैं और उनके चाचा जी होते हैं जिनका नाम चिकप्पा होता है। नरेटर का नाम मेंशन नहीं किया गया है, सो उनको हम अननेम्ड नरेटर बोलेंगे। और अचानक से इनकी लाइफ में एक तूफान सा तब आता है जब इनके पिताजी की जॉब चली जाती है और ये लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। एक तो पहले ही एक ही कमाने वाले हुआ करते थे, उन पे चार और लोग डिपेंड हुआ करते थे, ऊपर से अब जब वो भी नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, तो ये लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो उसी समय जो इनके चाचा जी होते हैं चिकप्पा, उनको एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक मसाले की कंपनी स्टार्ट करें। तो वो लोग यही डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक मसाले की कंपनी खोलेंगे और उसमें जो नरेटर के पापा और चाचा दोनों के 50-50% में शेयर रहेंगे उसमें। तो होता ये है कि उनका बिजनेस फाइनली बहुत ही अच्छा चल जाता है और वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। और वो लोग अपने छोटे से पुराने घर को छोड़ के वापस से नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, बड़े से बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। और जो उनकी लाइफ पहले बहुत ही क्लोजली निट फैमिली हुआ करती थी, जो एक दूसरे से हमेशा बात किया करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे, उनके साथ जब नए घर में वो आते हैं तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही कम हो जाती है। सब लोगों को अपने अलग अलग कमरे मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो लोग, जो नैरेटर की बहन और मम्मी होती हैं, वो पैसे का हिसाब मतलब उतने सही से नहीं कर पाते वो लोग मैनेज, और बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर दिया करते हैं। लेकिन उनको कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि पैसे बहुत होते हैं उनके पास। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती वो चीज़ भी वो लोग खरीद लिया करते हैं और वो एक कोने में पड़ी होती है, उसको कोई पूछता भी नहीं है। कहानी ऐसे ही चल रही होती है। पांचों लोग सही से रह रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कभी लड़ते झगड़ते नहीं, एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नैरेटर की शादी हो जाती है। उनकी वाइफ का नाम अनीता होता है और वो जब इस घर में आती हैं तो इस डिसफंक्शनल फैमिली को देख के उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि वो लोग सही चीज़ को सही क्यों नहीं बोलते, गलत को गलत क्यों नहीं बोलते, और एक दूसरे की गलतियों पे भी पर्दा क्यों डालते हैं। उनको कोई शीशा क्यों नहीं दिखाता है कि आपने कुछ गलत किया है। नैरेटर रीडर्स को बताते हैं कि वो अपनी वाइफ को नहीं समझा सकते कि वो किस परिस्थिति से निकल के वो लोग अभी इस जगह पे पहुंचे हैं। तो इसके लिए फैमिली का एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनीता को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता और जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी अनीता से बिल्कुल खुश नहीं होते। हमेशा अनीता के साथ झगड़ा होते रहता है उन लोगों का। और नैरेटर का कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, वो खुद का कुछ पॉइंट नहीं रखते, खुद कुछ सही गलत नहीं समझते। जो सामने उनके फैमिली वाले बोलते हैं वो उनको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, यही हम भी कर लेते हैं। तो ये दिक्कत आती है जब उनकी वाइफ के कुछ अलग व्यू होते हैं, उनके परिवार का कुछ अलग व्यू होता है। उसके बाद जो अनीता होती हैं वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाती हैं और फिर नैरेटर ऑब्जर्व करते हैं कि उनके मायके जाते ही जो इनका परिवार, पुराना परिवार था बिना इनकी वाइफ के, वो ज़्यादा खुश है, दूसरे के साथ ज़्यादा बातें हो रही हैं। उनकी वाइफ हुआ करती थी तो वो बीच में कुछ बोल के माहौल ख़राब कर दिया करती थी, ऐसा उनको फील होता है। मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था इस बुक से। जब तक मैं एंडिंग पे पहुंची मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसे क्यों ख़त्म हो रहा है। इस बुक का एंड जो है वो ओपन एंडेड रखा गया है, मतलब जो रीडर्स हैं वो अपने हिसाब से गेस कर सकते हैं कि लास्ट में क्या हुआ होगा, जैसे क्रिस्टोफर नोलन के मूवीज में होता है। एंड पर्सनली मुझे ऐसे बुक्स बिल्कुल पसंद नहीं है जिसकी एंडिंग ओपन एंडेड होते हैं। हो सकता है आपको ओपन एंडेड बुक्स पसंद हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं।
बाकी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी है, जो एक-एक चीज़ उन्होंने तरीके से बताई है विवेक शानबाग ने, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एक्सेप्ट द एंडिंग। अगर एंडिंग भी कुछ सही होता तो ज़्यादा सही होता, इट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो पढ़ सकते हैं इसको, इट्स अ शॉर्ट रीड, 110 पेजेज़ आई थिंक, तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, आप तुरंत इसको ख़त्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।